विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां राजा विक्रमादित्य और उनके अद्भुत साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पर आधारित हैं। आइए एक रहस्यमय कहानी साझा करते हैं। रहस्यमय कहानी। सत्य का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी ने उनसे प्रार्थना की कि वे एक बेताल प्रेत को पकड़कर लाएं, जो श्मशान के पेड़ पर रहता था। राजा ने अपनी वचनबद्धता के चलते यह कठिन कार्य स्वीकार किया। रात के समय विक्रमादित्य श्मशान पहुंचे। उन्होंने बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखा। बेताल ने विक्रम को एक शर्त बताई, यदि तुम रास्ते में कुछ बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, लेकिन यदि तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे दोगे और कुछ न कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बेताल ने अपनी पहली पहेली शुरू की। 3 लोग एक ही लड़की से विवाह करना चाहते थे। लड़की के पिता ने कहा कि जो व्यक्ति उसकी बेटी की सच्ची रक्षा करेगा वही उसका पति होगा। एक व्यक्ति ने उसकी देखभाल की, दूसरा उसकी सुरक्षा करता रहा और तीसरा उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब बताओ, उस लड़की का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ा विचार किया और कहा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़की की रक्षा की वही उसका असली पति होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वह है जो दूसरों के लिए त्याग कर सके। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए फिर पेड़ पर लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी समझदारी और साहस से बेताल की अनेक पहेलियों का उत्तर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा। हर समस्या को हल करने के लिए धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता आवश्यक है। यदि आप और विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो बताइए। विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों में हर नई पहेली राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेती है। आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगली कहानी, न्याय और नैतिकता। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारा और उसे अपने कंधे पर रखा। बेताल ने फिर एक नई पहेली शुरू की। एक नगर में 3 भाई रहते थे। तीनों ही अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बहन अचानक मर गई। तीनों भाई बहुत दुखी हुए। उनमें से एक ने उसकी अस्थियां लेकर पूजा करना शुरू किया, दूसरा उसकी कब्र के पास पहरा देने लगा और तीसरे ने कठिन तपस्या शुरू कर दी। कुछ समय बाद तपस्या करने वाले भाई को एक मंत्र प्राप्त हुआ जिससे वह बहन को जीवित कर सकता था। उसने मंत्र का प्रयोग किया और बहन जीवित हो गई। अब बताओ, उस बहन का असली रक्षक कौन है? राजा विक्रमादित्य ने पहेली का उत्तर सोचने के बाद कहा, तीनों भाइयों ने अपनी अपनी तरह से बहन के प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई, लेकिन जिसने कठिन तपस्या की और अपनी बहन को दोबारा जीवन दिया वही उसका असली रक्षक है। बेताल ने राजा के उत्तर से संतुष्ट होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने बोल दिया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। यह कहकर बेताल फिर से श्मशान के पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य का धैर्य और बुद्धिमत्ता। हर बार बेताल राजा विक्रमादित्य को पहेलियां सुनाता और उनके जवाब के आधार पर राजा की समझदारी को परखता, लेकिन विक्रमादित्य हर बार हिम्मत नहीं हारते। कुछ समय बाद विक्रमादित्य बेताल को लेकर तपस्वी के पास पहुंच गए। तपस्वी का रहस्य। जब विक्रमादित्य ने बेताल को तपस्वी के पास लाकर खड़ा किया तो बेताल ने विक्रम को एक और रहस्य बताया। यह तपस्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तुम्हारा बलिदान देना चाहता है। अगर तुम सावधान रहोगे तो अपनी जान बचा सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात सुनी और सतर्क हो गए। जैसे ही तपस्वी ने बलिदान के लिए राजा को झुकने को कहा, विक्रम ने अपनी तलवार से तपस्वी का अंत कर दिया। बेताल ने राजा से कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक बड़ा अनर्थ भी रोक दिया। अब मैं तुम्हारा आर्णी हूं। शिक्षा। बुद्धिमानी, साहस और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में सतर्क रहना हमेशा जरूरी है। अगर आप और भी विक्रम बेताल की कहानियां सुनना चाहें तो बताइए।
विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां अंतहीन रहस्यों और नैतिक शिक्षा से भरी हुई हैं। आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। बेताल का उपहार। तपस्वी को पराजित करने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। जो तुम चाहो मांग सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने यह कार्य केवल अपनी प्रजा की भलाई और अपने कर्तव्य के लिए किया है। मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बेताल उनकी निस्वार्थ भावना से और भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे जैसे न्यायप्रिय और परोपकारी राजा के लिए एक उपहार आवश्यक है। मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे तुम हमेशा सत्य और असत्य के बीच अंतर कर सकोगे। इसके अलावा तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदा उपस्थित रहूंगा। राजा विक्रमादित्य का स्वर्ण युग बेताल से प्राप्त इस वरदान ने राजा विक्रमादित्य को और भी अद्वितीय बना दिया। वह अपने राज्य में हर समस्या को बुद्धिमत्ता और न्याय से हल करने लगे। उनके शासनकाल में हर कोई सुखी और संतुष्ट था। एक दिन बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, क्या तुम्हें कभी कोई डर महसूस होता है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, डर केवल उन्हीं को होता है जो अन्याय करते हैं। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे किसी चीज का